बात जुर्म से जुझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। वो अपने 3 भाइयों में अकेला कमाने वाला था। मां बाप के बुढ़ापे का अकेला सहारा था। पूरा घर वो खुद ही चलाता था। वो रात को निकला था दुकान बंद कर घर जाने के लिए। मां को कहा कि खाना निकालो, घर आकर खाना खाऊंगा, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। पहुंची उसके मौत की खबर। रास्ते में ही हत्यारों ने उसे चाकुओं से गोद गोद कर मौत की नींद सुला दिया। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। सहरसा में अपराधियों का तांडव। 25 वर्षीय युवक को चाकू से गोद कर मारा। 65 वर्षीय वृद्ध की गोली मारकर हत्या। चोरी के आरोप में युवक को पीट पीट कर मार डाला। रोज की तरह वो अपनी दुकान बंद कर घर वापस आ रहा था। घर वालों को बोला खाना निकालने के लिए, आकर वो खाना खाएगा, लेकिन आई उसकी मौत की खबर। बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सका 25 वर्षीय मंतोष ठाकुर। हत्यारों ने उसे चाकू से गोद कर मौत की नींद सुला दिया। पिता बिलखते हुए पूछते हैं, क्या कसूर था मेरे बेटे का जो उसकी हत्या कर दी गई? मेरा बेटा को छीन लिया। पूरे संसार कौन अपराध किया था मेरा बेटा इसके साथ में? घर के चिराग को बुझा दिए जाने की खबर से घर वाले बेहाल हो उठे। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। अचानक इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के 3 भाइयों में इकलौता कमाने वाला बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर सहरसा से है, जहां चाकू से गोदकर मोबाइल दुकान में सेल्समैन का काम करने वाले 25 वर्षीय युवक मंतोष ठाकुर की हत्या कर दी गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर बस स्टैंड के समीप की है, जहां एक और पूरा परिवार घटना के बाद सदमे में है। मृतक की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद इतना विलाप किया कि अब उसके आंखों के आंसू सूख चुके हैं। वो गहरे सदमे में है। बोला कि रेलवे स्टेशन पर अभी है, वहीं पर बोला कि घर जाएंगे ना तब बात करेंगे, और वहाँ पर तुरंत काट दिया फोन। हम रिसीव 2-3 बार किए, रिसीव नहीं किया मेरा कॉल। वहीं एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पोस्टमार्टम रूम के बाहर घंटे भर से ज्यादा पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवार शव को लेकर इंतजार करता रहा, क्योंकि परिजनों से पोस्टमार्टम करने के एवज में 500 रुपए की मांग की गई। अभी पोस्टमार्टम के लिए आए थे हम लोग, यहाँ पे पैसा मांगा गया था। पोस्टमार्टम करने के एवज पैसा मांग रहे थे? जी, बोला यहाँ पे पैसा लगता है 500 रुपया। इस घटना के बाद मर्माहत पिता की वेदना सुन लीजिए। बूढ़े पिता के बुढ़ापे का सहारा था मंतोष। 3 बेटे में कमाऊ बेटा था मंतोष। पिता रोते बिलखते अपने बेटे का कसूर उन हत्यारों से पूछ रहे हैं। पिता को जीवन में कभी कोई दुख नहीं होने देगा, हमेशा यही बात कहता था मंतोष। ये बात याद कर करके मंतोष के पिता रो उठते हैं। बोला पापा तुमको कभी दुख नहीं होने देंगे। पिता और परिवार को कभी दुख नहीं होने देने की बात कहने वाले संतोष को क्या पता कि वो परिवार को कितना बड़ा दुख दे जाएगा जब उसके परिवार और उसके पिता को उसकी मौत की खबर मिलेगी। 9 बजे बात हुआ, मम्मी खाना निकाल के रख दीजिए, हम आ रहे हैं दुकान बढ़ा करके, हम चांदनी चौक पर अंडा खा रहे हैं। संगम बिहार के पास वहाँ प्रशासन को लाश सूचित हुई तो वहाँ से उठा के लाया। जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसे में किस तरह लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं, इस घटना में दिखता है। मृत शरीर के पोस्टमार्टम के लिए 500 रुपए की मांग की जाती है पोस्टमार्टम रूम के बाहर। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड पर उतरकर रोड जाम कर दिया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ दिखता है। लोगों ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए सहरसा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
आखिर मंतोष की हत्या क्यों की गई और किसने की, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। हम लोग जो है उस हत्यारे के सुराग पाने का बहुत भरसक प्रयास करेंगे और हम जो है उसके लिए अलग से टीम का गठन कर रहे हैं ताकि इस कांड का जल्दी से जल्द हम लोग उच्छेदन कर सकें। वहीं दूसरा मामला सहरसा के बनसही थाना क्षेत्र के रतौरा गांव की है, जहां 65 वर्षीय किसान अमीक मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को आक्रोशित लोगों से मुक्त कराकर पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की माने तो ये घटना जमीनी विवाद में की गई है। भूमि विवाद, वहाँ जो है सो हत्या कर दिया। हत्या के बाद जो है सो पूरा मूवमेंट एकदम उलट गया। पुलिस को खबर ही पुलिस तत्काल पहुँच गई। वहीं तीसरी घटना पस्तपार पंचायत की है, जहां जिरवा वार्ड 16 निवासी सुधीर यादव का पामा पंचायत के कबैया टोला वार्ड 14 में सोमवार की रात हत्या कर दी गई। कबैया के ग्रामीणों का कहना है कि चोरी करने के दौरान पकड़ाए जाने पर ग्रामीणों द्वारा पिटाई किए जाने से उसकी मौत हुई। वहीं मौकाए वारदात पर पत्थरघट और पस्तपार पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूबे में हो रहे आपराधिक घटनाओं से राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देखना है पुलिस कानून और व्यवस्था के माध्यम से अपराधों पर कब तक अंकुश लगा पाती है। तफ्तीश के लिए सहरसा से अनुभव सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पाकुड़ की ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो शादीशुदा था, एक बच्चे का पिता था, लेकिन इश्क का भूत उसके सर पे इस कदर सवार हुआ कि वो अपनी प्रेमिका के घर में ही मरा हुआ पाया गया। प्रेमिका उसे अपने घर बुलाती है और प्रेमिका के परिवार वाले उसे बुरी तरह से पीटकर मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर क्यों, देखिए तफ्तीश में। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। शादीशुदा युवक का शव मिला प्रेमिका के घर। घटना से इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। दिल दहला देने वाली ये घटना पाकुड़ के पकुड़िया थाना क्षेत्र के आलूदाहा चितान टोला का है। शादीशुदा प्रेमी बिरंजी सोरेन, जिसकी हत्या हो जाती है। हत्या की खबर जब परिजनों को मिलता है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आनन फानन में दूध मुहे बच्चे को लेकर पत्नी घटनास्थल पर पहुंचती है और देखती है पति का शव, तो वो बिलख बिलख कर रो पड़ती है। इस हत्या से सकते में पड़े लोगों का कहना है कि अगर कोई गलती हुई तो परिजनों को इस बात की सूचना देनी चाहिए थी, सामाजिक रूप से सजा देनी चाहिए थी। हत्या क्यों करवा दी गई? हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि जब उसको मरवाया है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको सजा मिले। क्यों मरवाएगा? अगर कुछ गुनाह किया है तो हम लोग को देना चाहिए ना, कि मतलब ऐसा किया है वैसा किया है, मगर अभी तक कोई वार्निंग भी नहीं दिया है और कुछ बताया भी नहीं है। दरअसल शादीशुदा बिरंजी सोरेन उस लड़की से प्रेम करता था, जिसका सरनेम भी सोरेन था। हत्या का कारण भी यही बना। हत्या के बाद उसकी प्रेमिका और उसके परिजन मौके से फरार हो गए। शादीशुदा लड़का है और एक ठो बच्चा भी है। लड़का का थोड़ा नियत खराब हो गया, कोई दूसरा लड़की के साथ संबंध हो गया और उसी लड़की के साथ बाहर निकल गया। एकदम भटाना कहाँ भटकते रहा। दरअसल प्रेमी बिरंजी सोरेन को एक लड़की से मेले में मुलाकात हुई। दोनों में बातचीत हुई, मुलाकात प्यार में बदल गया। लगभग 2 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादीशुदा प्रेमी बिरंजी सोरेन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए हाट, बाजार और मेला जाता था। दोनों की फोन पर लगातार बात होती थी और मिलने का स्थान तय हो जाता था। दोनों अपने अपने परिजन से छुपकर मिलते रहते थे, ये जानते हुए कि दोनों का सरनेम एक ही है, दोनों की कभी शादी नहीं हो सकती। परिजन और आदिवासी समाज दोनों की शादी को स्वीकार नहीं करेगा। इसके बावजूद प्रेमिका उससे मिलती थी। बिरंजी सोरेन भी उससे मिलने कहीं भी पहुंच जाया करता था। हत्या के रोज भी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को गांव में ही अपने संबंधी के घर बुलाने की योजना बनाई। रिश्ते में लगने वाले मामा के घर शादीशुदा प्रेमी बिरंजी सोरेन पहुंच जाता है। उसी समय लड़की की मामी बिरंजी सोरेन पर हमला कर देती है। प्रेमिका के सभी रिश्तेदारों ने मिलकर
विरंजी सोरेन की इतनी पिटाई की जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लोग का शक है वही लड़की है, उसको मरवाया है पूरा, क्योंकि वहाँ जो मारा है वो सब पूरा टोला का ही है। टोला मतलब क्या, अपना मामा घर है वहाँ। विरंजी सोरेन की हत्या के बाद सभी ने मिलकर शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन गांव में इस बात का हल्ला हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई। घटना स्थल पर पकुड़िया पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इस हत्या के मामले में पुलिस प्रेमिका सहित उसके मामा मामी और अन्य परिजनों को ढूंढ रही है। सोरेन नाम की व्यक्ति को आलू डाहा में गांव वालों के द्वारा पीट करके मार करके डेड बॉडी को छिपा दिया गया था। पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। उसमें पता चला छानबीन के दौरान कि अपने ही स्वजातीय एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। इसमें कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामारी हो रही है। दोनों के प्यार की कहानी दोनों के परिजनों को पता था। विरंजी सोरेन की पत्नी लगातार उसे मना करती थी, उस लड़की से मिलना जुलना छोड़ दो, लेकिन घर में परिजनों को बिना बताए प्रेमिका से मिलने वो चला जाता था। हत्या का कारण दोनों का सरनेम एक होना ही बताया जा रहा है। आदिवासी समाज में एक ही सरनेम में शादी नहीं होती। तफ्तीश के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मोतिहारी की यह घटना दिल दहला देने वाली है। वो मजदूर था, मजदूरी करके अपने घर वालों का पालन पोषण करता था। उस रात भी वो मजदूरी करके घर पहुंचा था। खाना पीना खाकर वो अपनी पत्नी के साथ सोने चला गया, लेकिन सुबह मिली पति पत्नी दोनों की लाश। आखिर किसने की उनकी हत्या और क्यों की गई उनकी हत्या, ये पूरा मामला रहस्य के घेरे में है। देखिए तफ्तीश में। पति पत्नी की संदेहास्पद मौत। सोए अवस्था में गला काटकर की हत्या। घटना के बाद गांव में फैली सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। गांव में पुलिस की मौजूदगी, लोगों की भीड़ और महिलाओं का ही हृदय विदारक ढंग से रोना धोना इस बात की ओर इशारा करता है कि यहां किसी संगीन घटना को अंजाम दिया गया है। इस संगीन घटना की जानकारी के बाद लोगों के कदम खुद ब खुद घटनास्थल की ओर चल पड़े। दरअसल ये भयावह वारदात मोतिहारी की है, जहां एक घर में सो रहे पति पत्नी की गला काटकर और गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। घटना पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र का है। पति मोतिहारी आकर मजदूरी किया करता था। उसकी शादी महज 8 महीने पूर्व हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी। छपरा बहास गांव के आलम मियां मोतिहारी से मजदूरी कर घर लौटा और रात में खाना खाने के बाद पत्नी के साथ सो गया। रात को जब वो गहरी नींद में सो रहे थे, घर के पीछे का दरवाजा खोलकर अपराधी घर के अंदर घुसते हैं और पत्नी का गला काटकर मौत के घाट उतार देते हैं। पास में ही सो रहे पति का भी शॉल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। घटना में ये बाल है, ये आर जान के पहले आगे जगह तन जो बबुआ उठा तो चल माल के कन्या जब मैं बियान हुई तो चल जाए उठा ना पलवा कुलाए बा जग जाता नहीं तो हमार बाबू होइगा जाइए बड़ा होइगा चूड़ा बा। सुबह घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों की होती है, पूरे परिवार और गांव में कोहराम मच जाता है। आखिर ये हत्या क्यों की गई और इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम किसने दिया? सूचना मिलने पर मौका वारदात पर पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। वहीं मृतक के पिता का कहना है कि कुछ दिनों पूर्व पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर मुकदमा भी चल रहा है। इसके अलावा मृतक के किसी से भी कोई अदावत नहीं थी। घटना के बाद मौका वारदात पे पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से खून लगे एक चाकू को भी बरामद किया। मामले में पुलिस कप्तान का कहना है कि इस घटना का जल्द ही उद्भेदन कर दिया जाएगा। इसके पीछे जिसका भी हाथ हो वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। देर रात ये मामला प्रकाश में आया जिसमें पति पत्नी की हत्या की गई और
इसके संबंध में SDPO और थाना अध्यक्ष वहाँ गए थे और FSL की टीम को बुलाया गया है। FSL की टीम अभी वहाँ पहुँच चुकी है और जांच कर रही है और जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। दोहरे हत्या की इस रहस्यमयी घटना से पूरे गांव में सनसनी फैली है। बहरहाल इस रहस्यमयी हत्या के विषय में पुलिस छानबीन कर रही है। देखना होगा मामले का कब तक पुलिस उद्भेदन कर पाती है और कब तक हत्यारे को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। नवादा में एक पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप पर 35 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं और जमकर तांडव मचाते हैं। पिकअप वैन को और उसके साथ ही JCB को जलाकर राख कर देते हैं। यही नहीं, वहां काम कर रहे मजदूरों को पकड़कर उनकी पिटाई करते हैं और उनके पास से मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं और फरार हो जाते हैं। आखिर कौन थे वे अपराधी, देखिए तफ्तीश में। पुल निर्माण बेस कैंप पर अपराधियों का हमला। 35 की संख्या में आए अपराधियों ने मचाया तांडव। मजदूरों के साथ की जमकर मारपीट। 1 साल से पुल निर्माण का चल रहा है काम। पुल निर्माण में लगी ये गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। बेखौफ अपराधियों ने अपने खौफनाक इरादे दिखाए और परिणाम सामने है। सकरी नदी पर बन रहा पुल आम आवाम की सुविधाओं के लिए है, लेकिन विकास कार्यों के कुछ दुश्मनों को यह बात नहीं सुहाती। अपने नापाक मंसूबों के साथ हमला कर देते हैं। खबर नवादा से है, जहां अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुल निर्माण बेस कैंप में लगभग 35 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने जमकर अपना तांडव मचाया। नवादा के उग्रवाद प्रभावित गोविंदपुर के बक्सोती स्थित सकरी नदी पर निर्माणाधीन पुल के बेस कैंप पर अपराधियों ने जबरदस्त हमला बोला, जिसमें हथियारबंद अपराधियों ने एक JCB और एक पिकअप को जलाकर खाक कर दिया। वहां के कर्मियों ने बताया कि देर रात अचानक अपराधी हमला बोल दिए और सभी के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि पुल निर्माण के समीप गांव के वासियों का कहना है कि ये स्थानीय अपराधियों का ही हमला हो सकता है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पुल बने। रात में तो हम 11 बजे के करीब सो रहे थे, जिसमें वीडियो देख रहे तभी हमारा रूम में आके सबको एक बैग लगा, सब 10-12 आदमी मारने हमको। हम नदी में हमने हुआ थे, झोपड़ा में थे, 2 आदमी गया, 2 आदमी गिरा दिया। बोला के नाम बताओ, तो एगो गार्ड के भेजे करके जाओ बताओ, मुझसे को बताओ, अपना बतावेगा। अब हमारा हुआ हाथ ऊपर बांध के नदी में छोड़ दिया। ये कोई लोफड़ मांगता उंगता होगा पैसा, सर नहीं मिलने के कारण ऐसा किया है कि हमको कुछ पैसा मिले तो ये काम करें। इस दरमियान हमलावर अपराधियों ने बेस कैंप पर मौजूद सभी मजदूरों को नदी किनारे ले जाकर उनके साथ जमकर मारपीट भी की। अपराधियों ने उनके पास से कुल 17 मोबाइल एवं पास में रहे नकद को भी ले लिया। हालांकि इस मामले में नक्सली घटना से गांव वालों ने इनकार किया, क्योंकि नक्सली ऐसा कार्य नहीं करते हैं। लेवी लेने से पहले वो पोस्टर चिपकाते या धमकी भरा पत्र देते हैं। इस घटना के दौरान घटनास्थल से किसी प्रकार का कोई पर्चा भी नहीं बरामद हुआ है। कुछ पैसा उसक लोभ में ही लोकल आदमी की आए। सर कोई अगर रंगदार बाहर के रहता तो सीधे कहता कि काम बंद करो और इतना पैसा बोल देना कंपनी के देगा, और धमकाता यहाँ से कोई ले जाके मारता गरियाता नहीं। सर समझ लीजिए, जो अगर क्रिमिनल रहता है NCC जिसका बोलता है। हालांकि इस घटना के बाद भी लोगों का हौसला बुलंद है। लोग हर हाल में पुल का निर्माण चाहते हैं। हम लोग सूचना हुआ तो सर पूरा जान प्राण से गांव वाला आदमी सब जितना था, हम लोग नौजवान दल के बाल बुतरू छोड़ के हम लोग रात के यहाँ आके मदद जो शक्ति हुआ सो की है। आप लोग चाह रहे हैं कि पुल बन जाए? जी सर, पूरा पुल बन जाए, हम लोग के उसको लिए कोई टेंशन नहीं है। इस घटना के बाद कंपनी में कार्यरत मजदूर एवं गार्ड ने इसकी सूचना कंपनी के कर्मियों को दी। तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। देर रात पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। जांच के दौरान घटनास्थल पर एक कारतूस का डिब्बा भी खाली प्राप्त हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है एवं पैरामिलिट्री फोर्स को भी वहां तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि गांव के समीप लगभग 1 साल से पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। पूर्व में कभी भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है।
और न ही कभी धमकी भरे पत्र या फोन कॉल आए। लिहाजा शक की सुई स्थानीय अपराधियों पर ही जाती है, जो पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय है। प्रथम दृष्टया नक्सली घटना नहीं लग रहा है, ये स्थानीय कुछ आपराधिक गिरोह का हाथ लग रहा है, तो जल्दी से खुलासा किया जाएगा। बहरहाल पुलिस चाहे जो दावे करे, लेकिन राज्य में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तफ्तीश के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।